ये अपना दो बात रखेंगे। जितने हाजिरीन मजलिस हैं, हमारे माता बहनों, मोहल्लेवासी, काफ़ी देर से मैं यहाँ देख रहा हूँ। देखिए सवाल, मैं तो ये नहीं जानता इस मोहल्ले की तादाद कितनी है, बस मैं तो ये देख रहा हूँ कि बस ये लोग बैठे हैं। देखिए सवाल ये नहीं है, पार्टी कोई भी उसका विचार सुननी चाहिए, उसका विचार ज़रूर सुननी चाहिए। वोटर आप हैं, वोटर देंगे या नहीं देंगे वो आपकी अपना मसला है, लेकिन विचार हर एक पार्टी की सुननी चाहिए। अब एक बात और मैं आपकी जहन से क्लियर कर दूं। पहले तो एक शेर कहने का जी चाह रहा है, एक शेर सुन लीजिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। इसी सरजमीने हिंदुस्तान, मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में रहना है तो सब कोई मिलजुल कर रहना, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। हकीकत क्या है? अब गरीब जना कल्याण पार्टी, अब इससे आप क्या निकाल रहे हो? इससे आप गलत रेशो मत निकालो, इससे गलत रेशो नहीं निकालना आपने। ये पार्टी सिर्फ गरीब का काम करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस मोहल्ले में अमीर नहीं, जिस मोहल्ले में गरीब नहीं, वो मोहल्ला सजेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, वो मोहल्ला सजेगा ही नहीं। जिस गुलदस्ते में 1000 किस्म का फूल ना हो, 10 किस्म का फूल ना हो, वो गुलदस्ता सजेगा ही नहीं। अब रही बात मिजाज की, सोच की, वो सोच मैं बताता हूँ। आप अमीर हैं, अच्छी बात है, आपको रब ने दिया है, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, अच्छी बात है, आप कार में चढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मिजाज को बदलिए। एक स्वीपर को आप नीची निगाहों से नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते। एक गटर साफ करने वाले को आप नीची निगाहों से नहीं देख सकते। ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि वही सफाई करेगा तो आप सफाई में रह पाएंगे, नहीं तो अगर वो सफाई नहीं करे तो सफाई में नहीं रह पाएंगे। लिहाजा इस तालमेल को बना करके, ये तालमेल को बनाएंगे, यही समाज में रहने का स्टाइल है, समाज में रहने का यही स्टाइल है। अमीर का भी इज्जत करें, गरीब का भी इज्जत करें। इस मोहल्ले में मान लीजिए कोई अमीर आदमी है और पड़ोस में एक गरीब आदमी है, उसका बच्चा 1000 रुपये के लिए दवाई नहीं हो रहा है, वो अमीर कह रहा है यार हमको पता तो है लेकिन बोलेगा तब तो। ये मिजाज तो गलत है। जब आपको पता है तो आपको खुद जाना चाहिए। देखिए सम्मान कहाँ जाती है, आप खुद जाके पूछे कि बाबू कोई चीज़ का ज़रूरत हो तो बताओ। इसे कहते हैं अमीरी, इसे कहते हैं इंसान के लिए। इंसान सब इंसान होता है, कोई गरीब ऐसा नहीं होता कि उसके बदन से खून नहीं निकलता। एक बात को आप समझ लिए अच्छी तरह, अंबानी का वोट जो होता है ना, अंबानी, इतना बड़ा अंबानी है ना, अडानी, उसका वोट भी एक ही गिना जाएगा, और एक रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाला, गरीब से गरीब आदमी का वोट एक ही गिना जाएगा। यहाँ पर जाके आप देखिए कि संविधान ने हमें कौन सी बराबरी दिया है, इसको देखिए। यहाँ तो संविधान ने कोई फर्क नहीं किया, आपने फर्क क्यों किया हुआ है? ऐसा मत कीजिए, हमेशा सबका साथ देने की कोशिश कीजिए। जब तक गरीब नहीं होगा अमीर नहीं होगा, जब तक अमीर नहीं होगा गरीब भी नहीं होगा। गरीब की ज़रूरत अमीर है, अमीर की ज़रूरत गरीब है, लेकिन ये फर्क कहाँ पर आ रहा है इसको ज़रा सा मैं समझा देता हूँ आपको। इसका फर्क यहाँ पे आ रहा है। गरीब अपना काम करता है, सालों साल काम करता है,
कोई भी मालिक बुलाकर ये नहीं बोलेगा, सर जी जरा बीच में से, ठीक है ना, कोई भी मालिक बुलाकर ये नहीं बोलेगा कि तुम साल से काम कर रहे हो भैया 3,000 रुपये 5,000 रुपये, अब ये साल तुम्हारा 500 रुपया बढ़ गया जी। नहीं तो बता दो आप, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। अगर वो चला गया कि बाबूजी महंगाई बढ़ रही है, हमारा इतने तनख्वाह पे काम नहीं चलता, तो क्या होता है? तो ये होता है कि भाई आप ऐसा करो, छुट्टी करो। ये कोई जवाब तो हुआ नहीं, ये कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और अगला क्षण में क्या किया उसने? एक मजबूर आदमी, मजदूर नहीं कहेंगे हम, वो मजबूर आदमी होगा जो 1500 के लिए रख लिया आपने, रख के काम। देखिए बातें बहुत हैं। अगर सरकार गलत कर रही है तो जनता भी कम गलत नहीं कर रही है। जनता कभी भी सीएम नहीं चुनता है। वो क्या चुनता है जी? वो एमएलए चुनता है। जनता कभी भी पीएम नहीं चुनता है। वो क्या चुनता है? एमपी चुनता है। वहां से आपकी बढ़ावा मिली। तो आप अपने सूद बूद को सही रखकर, अक्ल ज्ञान को सही रखकर, अपना जो आगे प्रतिनिधि आपका भी जो भी है वो तय आप नहीं करना है, क्योंकि ये मतदान है। अब ये राजपूत बंसी जी हैं, अभी आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपका हर दुख सुख ये जानते हैं, आपका साथ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। वो आपने तय करना कि आपने क्या करना। इसीलिए हमेशा अपने मोहल्ले को या अपने इलाके को, हर जगह को, उसमें करप्शन मत आने दीजिए। करप्शन मत आने दीजिए। कैसा करप्शन? करप्शन ये मत आने दीजिए कि भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये रिक्शा चालक है, ये ठेले वाला है, ये भैया है, ये पंजाबी है। इस तरह का करप्शन मत आने दीजिए। सब इंसान है, सब कोई देश के लिए काम कर रहा है तो कर रहा है, वो देशभक्त है। अगर कोई नाली साफ कर रहा है वो देशभक्त है। अगर कोई कुछ भी कर रहा है वो देशभक्त है। अगर कोई कपड़ा सी रहा है तो वो देशभक्त है। अगर कोई मोबाइल बना रहा है वो देशभक्त है। अगर कोई कार बना रहा है, हर जगह मजदूर काम कर रहे हैं, रोड बना रहा है वो देशभक्त है, ब्रिज बना रहा है देशभक्त है। अकेले आप ठिकरा तोड़े बैठे हैं भैया हम देशभक्त है? जो भी देश का एक तिनका के लिए काम किया है वो देशभक्त। लिहाजा देशभक्त का इज्जत क्या कीजिए। सामने इलेक्शन आ रही है, आप मतदाता हैं। अब जैसे ही मोहल्ले में अभी इतने लोग हैं, सबको आना चाहिए यहाँ पर, विचार किसी का भी सुनना चाहिए। सुनिए उसको। आपको वोट देना नहीं देना वो आपका अपना मसला है, लेकिन विचार, कौन आदमी क्या विचार रख रहा है, उस विचार को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उस पर काम नहीं कर सकेंगे। देखिए बात बहुत है और रात ज़्यादा हो चुकी है। फिर कभी आखिरी जुमला कह के, आखिरी शेर एक मैं सुना देता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त दूंगा। देखिए, अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। और सूरज से जंग जीतने चले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने चले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे खुल के आ गए। सारे सिपाही मोम के खुल के आ गए। तो सूरज से जंग जीतने के लिए आप में उतना दम होना चाहिए। मोम का पुतला लेकर सूरज से जंग नहीं जा सकता। और हमारा देश का जो मसला है, ये मसला बड़ी डीपली मसला है, इसको एक एक करके सुधारना पड़ेगा। और वो शुरू कहाँ से होगा? मोहल्ले से शुरू होगा,
पिंड से शुरू होगा, उसके बाद शहर में आएगा, ऐसे करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 रोटी है, किसी के पास 10 रोटी है और हमको रोटी बांटना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? जिसके पास नहीं है मैं वहाँ से शुरू करूँगा, फिर जिसके पास 10 रोटी है वहाँ से मैं शुरू करूँगा। लोग हमें पागल कहेंगे कि यार उसके पास तो 10 रोटी है, वहाँ क्यों दे रहा है? तो ये शुरू कहाँ से होगा? बिल्कुल गरीबी से शुरू होगा, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, जहाँ अनाज नहीं पहुँच रहा। आज भी देश के अंदर में ऐसा ऐसा पिंड पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा गांव है जहाँ के बच्चे को कनक नहीं पता है, जहाँ के बच्चे को चावल नहीं पता है, जहाँ के बच्चे पत्ते खाते हैं। किसको नहीं खबर है जी? सबको खबर है। तो हमें मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा। जैसे हम परिवार के अंदर में रहते हैं ना, तो परिवार में माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, सारा परिवार मिलके जब उस घर से मोहब्बत करेंगे कि ये घर मेरा गुलशन है, इसको सजाना मेरा काम है, वो घर बर्बाद नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। लेकिन घर के 10 हो, 1 कमाने वाले हो और 10 जो है उड़ाने वाले हो, उस घर की बर्बादी है। बस इतना ही कह के आप लोगों से विदाई लूँगा, है नहीं। आगे फिर कभी भी अगर मौका मिला, हाँ, तो जो भी अगर गलती हुई हमसे, हाँ, तो उसे आप क्षमा करेंगे। नमस्कार जी।